आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने चेताया, अगर गलती से भी बीजेपी का स्पीकर बन गया तो ये लोग कोई भी मनमाना बिल लाएंगे। एनडीए सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद नायडू और नीतीश असंतुष्ट, बोले शिवसेना नेता संजय राउत। लोकसभा स्पीकर के लिए पुरंदेश्वरी के नाम की चर्चा, इंडिया ब्लॉक बोला तेलुगु देशम पार्टी कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। 20% बजट पर सिर्फ 5 मंत्रालयों का कब्जा, पीएम मोदी के 4 बड़े मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय फिर से बीजेपी के पास। आरएसएस चीफ भागवत बोले, काम करे अहंकार न पाले, चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन संसद में विपक्ष को विरोधी न माने। कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। जम्मू के रियासी हमले का चश्मदीद बोला, खाई में गिरे इसलिए जिंदा है, बस सड़क पर होती तो आतंकी सबको मार देते, चीखना बंद किया तब फायरिंग रुकी। 14 लाख लोगों की राय, गृह मंत्रालय के लिए अमित शाह 75% तो रक्षा मंत्रालय के लिए राजनाथ 69% पसंद। आप अपना पसंद भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को झटका, इंडिया सरकार के आसार, लोकसभा चुनाव जैसा रिजल्ट रहा तो बीजेपी 29, इंडिया ब्लॉक जीतेगा 45 सीटें। चंद्रबाबू नायडू एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए, आंध्र प्रदेश गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, आज मुख्यमंत्री पद का शपथ। भाजपा ने गृह, रक्षा समेत टॉप 10 मंत्रालय अपने पास रखे, सहयोगियों में टीडीपी को एविएशन, जेडीयू को डेयरी, जेडीएस को हैवी इंडस्ट्रीज देकर साथ निभाया। एस जयशंकर ने संभाली विदेश मंत्रालय की कमान, बताया चीन और पाकिस्तान से निपटने की योजना बना रहा भारत। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, लेकिन कहा गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची, हमें जवाब चाहिए, एनटीए को नोटिस। मोदी से प्यार नहीं है, शहबाज शरीफ के बधाई संदेश पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे पीएम की मजबूरी थी। यूजीसी प्रमुख की बड़ी घोषणा, भारतीय विश्वविद्यालय 2024-25 से वर्ष में 2 बार प्रवेश देंगे। पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ दो, रंगदारी मांगने के आरोप में सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक का आरोप, पत्रकार रजत शर्मा ने लाइव डिबेट में दी गाली। मूसेवाला को हो गया था मौत का आभास, गाने के जरिए जताई थी आशंका, पिता से कहा था आपको अभी बहुत कुछ देखना है। जो सीट छोड़नी है उसकी जानकारी बहुत जल्द विधानसभा में दे देंगे, बोले अखिलेश यादव। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों का मिला पैसा, यूपी को सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ टैक्स डिवोल्यूशन, बिहार के हिस्से में आए 14,000 करोड़ रुपए। राहुल प्रियंका से मिलने के लिए 500 मीटर लंबी कतार, रायबरेली में 2 किलोमीटर तक लगा जाम, 3,000 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद। तिब्बत की 30 जगहों के नाम बदलेगा भारत, नया मैप जारी करेगा, चीन ने 7 साल में 4 बार बदले अरुणाचल के इलाकों के नाम। आरएसएस सदस्य ने बीजेपी आईटी सेल हेड से मांगी माफी, कहा पोस्ट में अमित मालवीय को हनी ट्रैप में नहीं फंसने की चेतावनी, कांग्रेस के आरोप गलत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को लौटाएगी 500 साल पुरानी मूर्ति, 16वीं सदी में तमिलनाडु के मंदिर से चोरी हुई, इसको देखने के 1800 रुपये देने पड़ते हैं। बोडा आइडिया को 14,000 करोड़ रुपए के लोन के लिए अप्रूवल मिला, एसबीआई कंसोर्टियम ने दी मंजूरी, फंड के इस्तेमाल 5G सर्विस शुरू करने के लिए करेगी कंपनी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। 150 रुपये बढ़कर 71,840 रुपये पर पहुंचा सोना, चांदी में 1,200 रुपये की गिरावट, 90,500 रुपये प्रति किलो बिक रही है चांदी। प्रधानमंत्री ने कर दिए साइन, अब खटाखट आएगा पैसा, इस महीने के आखिरी तक आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। अब बिहार में भी व्हाट्सएप, फोन कॉल और ईमेल से करा सकेंगे एफआईआर दर्ज, जल्द होगी कार्रवाई। मोदी की गारंटी पर अशोक गहलोत ने साधा निशाना, कहा बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को मिल रहा अफसोस। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान बने बांग्लादेश के सेना प्रमुख, संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारियां। गजेंद्र सिंह शेखावत ने संभाला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार। राज्यसभा की 10 सीटें हुई खाली, चुनाव की नई तारीखों की जल्द घोषणा करेगा चुनाव आयोग। सेंसेक्स 32 अंक नीचे 76,457 के स्तर पर बंद, रियलिटी और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी।
खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, बोले दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर मोदी सरकार को संभालनी पड़ रही है सत्ता। चुनावी नतीजे अति आत्मविश्वासी, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए रियलिटी चेक, आरएसएस से जुड़ी पत्रिका में दावा। अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी, सीएम की शपथ लेने से पहले बोले चंद्रबाबू नायडू। वंदे भारत का हाल पैसेंजर ट्रेन से भी बुरा, वीडियो देख माथा पीट रहे लोग। इंडिगो के प्रमोटर राहुल भाटिया ने 2% हिस्सेदारी बेची, शेयरों में 4% की गिरावट, एक साल में 81% से ज्यादा चढ़ा इंडिगो का स्टॉक। उल्टे पैर तुरंत वापस पाकिस्तान लौटो, वसीम अकरम का बाबर आजम पर फूटा गुस्सा, सरेआम लगाई लतार। हमास ने दे दिया अल्टीमेटम, इजरायली सेना आगे बढ़ी तो बंधकों को मार दो गोली। बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का चुनाव आयोग ने किया ऐलान, तो ममता बनर्जी बोली 4 नहीं 10 सीटों पर चुनाव हो। मंत्रालय पहुंचते ही जयंत चौधरी ने अफसरों से दाग दिया मजेदार सवाल, हंसने लगे अधिकारी। कृषि मंत्री पद मिलने पर शिवराज सिंह चौहान की बड़ी प्रतिक्रिया, कहा किसानों का हर सपना पूरा करूंगा। मलावी के उपराष्ट्रपति समेत 10 लोगों की विमान हादसे में मौत, राष्ट्रपति ने की पुष्टि। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिलने से पीएम मोदी से नहीं नाराज है चिराग पासवान, अब खुद सामने आकर कही ये बात। भारत G7 का हिस्सा नहीं, फिर भी पीएम मोदी के शिखर सम्मेलन में शामिल होने की हो रही है चर्चा। जंग रुकवाने के लिए अमेरिका लाया युद्ध विराम प्लान, यूएनएससी में कोई नहीं कर पाया विरोध। केंद्र में मोदी की सरकार बनते ही एनडीए में खटपट शुरू, झारखंड के गिरिडीह सांसद ने मंत्री पद न मिलने पर दे दी खुली चुनौती। कोलकाता में हिजाब नहीं पहनने के अनुरोध के कारण टीचर ने कॉलेज जाना छोड़ा। अमृतपाल सिंह की रिहाई के लिए अमेरिका में हलचल, कमला हैरिस तक पहुंची बात, भारत पर दबाव डालने की तैयारी। नमाज पढ़ते हैं, प्रेशर नहीं झेल पाते, पूर्व क्रिकेटर ने पाकिस्तान टीम पर की अपमानजनक टिप्पणी, उमर गुल ने दे दी नसीहत। केजरीवाल के वादों को झूठा बता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतरी दिल्ली की महिलाएं, कहा बस बहुत हो गया। प्याज की कीमतों ने जनता को रुलाया, पिछले 2 हफ्तों में प्याज की कीमतें लगभग 30 से 50% बढ़ गई है। आपके यहाँ कैसे बिक रही है प्याज, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार की जेल में बंद चीनी नागरिक की इलाज के दौरान मौत, आत्महत्या का किया था प्रयास, बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश करने का आरोप था। यूपी में बिजली कनेक्शन की दरें दोगुनी करने की तैयारी, औद्योगिक कनेक्शन की दरों में 50 से 100% तक वृद्धि। इतनी नफरत, नरेंद्र मोदी बने पीएम तो राहुल गांधी को टैग करके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूछ लिया सवाल। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार लाई तबादला नीति। विभागों के बंटवारे पर रामदास अठावले का बड़ा बयान, कहा मुझे जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई उसी को निभाना है। दिल्ली से पटना 3 घंटे में, अहमदाबाद मुंबई के बाद अब दिल्ली पटना रूट पर शुरू होगी बुलेट ट्रेन। यूपी के स्कूलों में जल्द मिलेंगे फ्री टैबलेट, खाते में इसी हफ्ते आएंगे ड्रेस के पैसे। चीन को सबक सिखाएंगे पीएम मोदी, तिब्बत के 30 इलाकों के बदलेंगे नाम। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उसका पालन नहीं हुआ है, बोले मोहन भागवत। यूपी में हार के बाद भाजपा में पड़ी फूट, संजीव बलियान संगीत सॉन्ग की तलखी बढ़ने से चढ़ेगा सियासी पारा। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, लोकसभा स्पीकर का नाम देखकर विपक्ष भी हैरान, तेलुगु देशम पार्टी के गढ़ से बीजेपी ने चल दिया बड़ा दाव। फिर लाने लगा हरी सब्जी, दाम में 50% तक का इजाफा, आम आदमी की बढ़ी मुसीबतें। मौज मस्ती में 13 साल के बच्चे ने दी फ्लाइट उड़ाने की धमकी, लेना चाहता था पुलिस का टेस्ट। योगी कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसले, यूपी में नई तबादला नीति को मंजूरी, 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राजस्थान में 1 करोड़ पेंशनधारियों को इसी महीने से 15% ज्यादा मिलने लगेगी पेंशन।